नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में बुझवेल को पढ़ेंगे और ये बुझवेल का क्लास 2 होगा। और बुझवेल को पढ़ने से पहले कुछ MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये MCQ क्वेश्चन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 1 to 5 का क्वेश्चन है। 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लांभा माने होवेला। लांभा माने क्या होता है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है लांबा, दूसरा ऑप्शन है खारहा, तीसरा ऑप्शन है सियार और चौथा ऑप्शन है छरहरा। तो इसका सही उत्तर होगा खारहा। खारहा एक बिल्ली की तरह का एक जीव होता है और वो जंगल में रहता है, जंगल में वन पहाड़ में रहता है, उसे लांभा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सटासेट शब्द हेके। सटासेट जो शब्द है वो क्या है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है संज्ञा और चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो सटासेट शब्द क्या है उसे बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी काम का पता चलता है जिस शब्द से काम करने का, उसे क्रिया कहते हैं। तो सटासेट से काम का पता नहीं चल रहा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सटासेट शब्द से संज्ञा भी पता नहीं चलता है। तो विशेषण, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। पर ये विशेषण में होता है जैसे काला, काला करिए, काला, चारका, सफ़ेद, इस टाइप से जो गुण दोष को बताता है और संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष को बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये इससे कोई गुण दोष या रंग रूप आकार प्रकार का पता नहीं चल रहा है सटासेट से, तो ये भी विशेषण भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बचता है एगो बी नंबर। तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि सटासेट काम के करा, काम को करने का तरीका को बता रहा है, विधि को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ये सटासेट शब्द क्रिया विशेषण का भी भेद होता है। उसमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये शब्द है सटासेट। अब हम लोग देखते हैं, जानते हैं यहाँ पर जो क्रिया आया है, संज्ञा है, विशेषण आया है, उस सब का भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि उसका कितना भेद है। तो क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से कोई काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे कि इसका वाक्य होता है कर्म पीठा खाएला। जिस वाक्य में कर्म मौजूद रहता है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कर्म पीठा खाएला, तो खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया और कर्मा कर्ता हो गया और पीठा इसमें कर्म हो गया। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कोई कर्म मौजूद नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्मा खाएला, कर्मा का खाएला कुछ पता नहीं चलता है, तो और इसमें क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसे पहचानने का नियम होता है का, कौन, के। ये क्वेश्चन करके अगर पूछा जाता है वाक्य में और जिसका उत्तर मिलता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिसका उत्तर नहीं मिलता है वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे कि इसमें कर्मा का खाएला, तो इसका उत्तर मिलेगा पीठा खाएला। तो इस तरह से सवाल करके हम सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं और अकर्मक क्रिया को भी पहचान सकते हैं। तो और सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म मौजूद रहता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के साथ में दो कर्म मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जैसे धांगर खटेला, तो गोमके उके सालाना 24 काठ धन देवेला। तो खटेला ये क्रिया है, उसके साथ ये कर्म मौजूद है यहाँ पर। और गोमके उके सालाना, साल में 24 काठ धान देवेला, 24 काठ धन देवेला। तो देना एक क्रिया है, उसके साथ एक कर्म है। तो यहाँ पर कितने कर्म हो गए? दो कर्म हो गए, एक 24 काठ धन और एक धांगर। तो दो कर्म जहाँ मौजूद रहता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के रूप,
क्रिया के रूप इस तरह से होता है। एक प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से कोई भी काम कर खुद नहीं करके दूसरों से करवाने का बोध होता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि नवीन माली से फूल पटवाएला। नवीन क्या करता है? माली से फूल पटवाता है, खुद नहीं कर दूसरों से काम करवा रहा है, तो क्या हो गया? प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि दो क्रिया जुटकर एक क्रिया बनता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि धनुआ गिर गेलक। यहाँ पर गिरना और गेलक दो क्रिया जुड़कर एक साथ एक काम को बता रहा है, तो इसमें संयुक्त क्रिया हो गया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? मुख्य जो क्रिया रहता है उसको पूरा करने में जो सहयोग करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वो रेडियो सुनत रहे। सुनना एक क्रिया हो गया और इस क्रिया को पूरा करने में रहे उसका साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है, तो यह क्या हो गया? सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया रहे हो गया। अब अगला देखते हैं नाम बोधक क्रिया। संज्ञा या विशेषण कर साथ में जो क्रिया जोड़कर बनाया जाता है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म प्लस करे, भस्म करे, तो इस तरह से नाम बोधक क्रिया होता है। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि कर्ता कोई भी एक काम को करके तुरंत दूसरा काम शुरू करता है, तो उसे जो पहला काम करता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बाबू खाए के सुइत गेलक। यहाँ पर खाना और सोना, खाने के बाद तुरंत वो सोने काम कर रहा है, तो पहले कौन सा काम किया? खाने के काम किया, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। खाने का जो काम हुआ वो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब आगे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? नागपुरी सावधानी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जगह का नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से कोई भी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा, राजा कहने से पूरे देश का राजा, दुनिया का राजा का बोध हो जाता है। बामन कहने से एक पूरा जाति का बोध होता है। इस तरह से जो शब्द रहते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ारी, जवानी। बुढ़ारी कहने से बुढ़ापा का भाव प्रकट होता है। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिससे कोई समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंचायत। पंचायत कहने से बहुत सारे लोगों का बैठकी का पता चलता है। मेला, सैनिक, इस तरह से जो शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु का, द्रव्य का, माप तोल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लोहा, पानी, दूध, ये सब को तोला मापा जा सकता है। जिसे तोला मापा जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखते हैं विशेषण। विशेषण को जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? नागपुरी सावधानी व्याकरण में 4 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले में आता है, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले में आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जितने भी सर्वनाम है वो सब सर्वनामिक विशेषण में आता है। अब अगला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु का, व्यक्ति का, गुण का, विशेषण का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नावा, बेश, सच्चा, झूठा, इस तरह से जो शब्द रहता है गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से कोई भी वस्तु का परिमाण का, मात्रा का भी पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
अब यहाँ पर सर्वनाम आया है तो सर्वनाम को भी जान लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द का उपयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस शब्द का उपयोग किसी पुरुष, स्त्री या वस्तु के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम, तोय, तोहरे, रौरे, अपने। और पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 रूप चलता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 रूप का जो क्लास से अलग से मध्यम पुरुष का जो नागपुरी साधारण व्याकरण में अध्याय 4 में बताया गया है। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से वो क्लासेस देखेंगे तो बहुत अच्छा से समझ पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने रूप चलते हैं। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? का उपयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मोहे अपने हैं तोहें, मोय अपने हैं घर चल जाबू। इस तरह से जो शब्द रहता है वो निजवाचक सर्वनाम में होता है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे कि कोई भी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उस शब्द से जिस शब्द से कोई भी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, जैसे कि निश्चितता का पता नहीं चलता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, कोनो, कखनो, ये सब शब्द से कोई निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता है, अनिश्चितता का पता चलता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी वाक्य या शब्द को जोड़ने का संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस शब्द से कोई प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कने, काले, कौन, इस तरह से शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब अगला देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? एक अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय उसे कहते हैं, अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसका कोई भी स्थिति में रूप परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी कारक, लिंग, वचन के अनुसार उसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कहाँ, कौन, क्या, हिया, हुआ, इस तरह से जो शब्द रहता है वो अव्यय होता है। और अव्यय के 4 भेद होते हैं। नागपुरी साधारण व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण को हिंदी के व्याकरणकार कमता प्रसाद गुरु तीन तरह से विभाजित करके उनका भेद को बताए हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं क्रिया विशेषण के: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजन क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। अगला है रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण। रूप कर मुताबिक 3 प्रकार क्रिया विशेषण बताए हैं: मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। और अर्थ के मुताबिक 4 तरह क्रिया विशेषण को बताए हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से क्रिया विशेषण के लगभग नागपुरी साधारण व्याकरण में 10 तरह का क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और क्रिया विशेषण का जो पाठ है उसको ज़रूर देख लेंगे, तो ये सारा चीज़ को अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी ने अपने किताब में कितने तरह के क्रिया विशेषण को बताए हैं, कितने प्रकार को बताए हैं, उन्हें कमेंट करेंगे और उनका किताब का नाम को भी कमेंट करेंगे। दूसरा में फादर पीटर शांति नौरंगी, ये भी क्रिया विशेषण को कितने प्रकार बताए हैं उसको कमेंट करेंगे और इनका किताब का नाम को भी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है अल गरज कर अर्थ होवेला। अल गरज कर का अर्थ होवेला उसको बताना है। पहला ऑप्शन है अलमस्त, हासमुख, लापरवाह, मस्त मौला। तो इसका सही उत्तर है लापरवाह। अल गरज का सही अर्थ क्या होता है? लापरवाह। अगला क्वेश्चन है लेंगा भतखैया माने होवेला। लेंगा भतखैया माने क्या होता है? पहला ऑप्शन है लेना देना,
दूसरा ऑप्शन है बायां दायां, तीसरा ऑप्शन है बाहरी भीतरी और चौथा ऑप्शन है ऊपरी नीचे। तो इसका सही उत्तर है बायां दायां। लेंगा भतखैया माने क्या होता है? बायां दायां। सतघरवा, अगला क्वेश्चन है सतघरवा का है के? सतघरवा 7 ठो घर, 7 कोठरी का घर, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है खेल। 7 घरवा, 7 घर का एक खेल होता है, उसे 7 घरवा कहते हैं। झारखंडी मनक पारंपरिक हथियार है। झारखंडी लोगों का पारंपरिक हथियार क्या है? बंदूक, तलवार, तीर धनुष, भाला। तो इसका सही उत्तर है तीर धनुष। झारखंडियों का पारंपरिक हथियार क्या है? तीर धनुष होता है। और ये सब क्वेश्चन जो अभी पढ़े वो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चंस है। अब अगला देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में 6 से 8 में पूछा गया क्वेश्चंस को। पहला है गाय चरे खेत में, बछरू चरे रेत में, गाय जब हुंकारी पारे, 100 बछरू पेट में। ई बुझवेल कर जवाब है के? ई बुझवेल का क्या जवाब है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है रेल, दूसरा ऑप्शन है उड़ानबाज, तीसरा ऑप्शन है गुहार, चौथा ऑप्शन है लोरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रेल। अगला क्वेश्चन है कैर के जीत कह के ना जीत का हके। इसको बताना है कि ये क्या है। पहला ऑप्शन है मुहावरा, दूसरा ऑप्शन है मंत्र, तीसरा ऑप्शन है कहावत, चौथा ऑप्शन है खेल गीत। तो इसका सही उत्तर होगा कहावत। कैर के जीत कह के ना जीत। इसका अर्थ क्या होगा कि खाली बात से भर नहीं जीतना है, कुछ करके भी दिखाना है। इसका इस तरह से अर्थ हो सकता है। आप लोग कमेंट करेंगे इसका सही अर्थ क्या होगा। नूनू बुचू नूनू माय गेलो पेठिया, लाइन दे तो गोपो, घर में खाबे ठेपो, कौन मधे गीत हके। ये किस तरह का गीत है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है खेल गीत, दूसरा ऑप्शन है डमकच, तीसरा ऑप्शन है फागुआ और चौथा ऑप्शन है लोरी। तो ये किस तरह का गीत है उसको बताना है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? लोरी। लोरी मतलब कि कोई बच्चा को सुलाते हैं तो उस समय जो गाना गाया जाता है, तरह तरह के माँ लोग गा के सुनाते हैं और बच्चा को सुलाने काम करते हैं, उसे लोरी कहते हैं। अब हम लोग कुछ बुझवल को पढ़ते हैं। ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा। ऊपर में खोता है, ऊपर में खोता मतलब कि होता है जो चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाता है उसको खोता बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? ऊपरे खोता जमीन कर भीतरे अंडा। ऊपर में खोता है, घोंसला है और जमीन का भीतर अंडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आलू। ऊपरे आग हेठे अधन। ऊपर में आग और नीचे अधन। अधन मतलब कि पानी जब हम लोग खाना पकाने के लिए चढ़ाते हैं चूल्हा में तो उसको अधन बोला जाता है। तो इस जो बुझवल है उसको बुझना है। ऊपरे आग हेठे अधन। तो क्या है इसका उत्तर? हुक्का। हुक्का में ऊपर आग जलता है और नीचे से उसको पिया जाता है, तो उसी को, और पीने का जो आवाज़ आता है गुड़ 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 गुड़, तो उसी को अधन बोला जा रहा है। जब हम लोग पानी चढ़ाते हैं चावल भात पकाने के लिए, तो जब पानी गर्म होता है तो आवाज़ कैसे करता है? साए 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 आवाज़ करता है और ज़्यादा खौलने लगता है तो गुड़ 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 करता है। तो उसी तरह से ये बुझवल है। ऊपरे माटी नीचे माटी बीच में गोटी। ऊपरे माटी नीचे माटी बीच में गोटी क्या है? ऊपर भी मिट्टी रहता है और नीचे भी मिट्टी रहता है और उसके बीच में कोई गोटी रहता है, गोल गोटी रहता है। तो ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है। तो ये क्या हो गया? रुगड़ा। ऊपरे फूले हेठे फरे। ऊपर में फूलता है और नीचे फलता है, तो क्या है वो? चिनिया बादाम। बादाम का पौधा आप लोग देखे होंगे, ऊपर में उसका फूल रहता है और नीचे बादाम फलता है। ऊपरे टाँटी हेठे टाँटी बीच में नाचे लाल टाँटी। ऊपरे टाँटी हेठे टाँटी बीच में नाचे लाल टाँटी। इसका क्या है सही उत्तर? जीभ। एगो आदमी का पीठे दांत। एगो आदमी का जो पीठ रहता है उसी में दांत है, तो इसका क्या होगा सही उत्तर? पटिया। जो
पटिया ऐसे नहीं, जो प्लास्टिक का मिलता है चटाई वो वाला नहीं, ये पटिया की बात किया जा रहा है जो खजूर का बनाया जाता है। आप लोग खजूर का देखे होंगे जो कि गांव तरफ बाज़ार में चढ़ता है और बिकता है और गांव तरफ के लोग अपने घरों में रखते हैं। जे बे काट कर घर छारेला, इसको बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है या कौन है जो बिना काट बिना लकड़ी का घर को छारता है। छारना मतलब कि गांव तरफ आप लोग देखे होंगे घर बनता है, दीवार बनता है, उसके ऊपर जो छत बनाया जाता है उसको बांस लकड़ी देकर ऊपर से खपड़ा और कुछ घास फूस देकर भी बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? छारना बोला जाता है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो बिना काठ और बांस का घर को छारता है? तो इसका सही उत्तर होगा दिया। एगो आदमी का पेट और मुंह तो है मुदा पोटा नखे। एगो आदमी का पेट और मुंह तो है मुदा पोटा नखे। कौन ऐसा आदमी है जिसका पेट है, पेट और मुंह दोनों है लेकिन पोटा ही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है गगरी। एगो गछ है मुरही मुरही, एगो ऐसा पेड़ है जहाँ में मुरही ही मुरही होता है। तो क्या है? करंज का फूल। जब करंज का फूल फूलता है तो लगता है कि मुरही फूला हुआ है, मुरही है। और मुरही क्या होता है? चावल का जो भुना जाता है उस और वो फूटता है, उसे मुरही बोलते हैं। कोहिया में भूत देगे, कोहिया में भूत देगे मतलब क्या होता है? मुरही को जब भूंजा जाता है, पहले भूंजा जाता था, घाड़ा को एक अलग तरह से बनाया जाता था और उसमें बालू को गर्म करके चावल को भूना जाता था, तो उसको क्या बोलते हैं? बोला जा रहा है कोहिया में भूत देगे। तो मुरही को जब भूनते थे तो फटाफट जो होता था उसको इस टाइप से, अगर घाड़ा रहता था इसको तो यहाँ से इस टाइप से जगह बनाया जाता था इस टाइप से, और यहाँ पर बालू को भरा जाता था और यहाँ जगह से मुरही को भूंजा जाता था। पहले नीचे आग जलता था, आग नीचे। एगो गछ है ढेला ही ढेला। कौन ऐसा पेड़ है जिसमें कि ढेला ही ढेला रहता है? तो उसका उत्तर है बेल। एगो गछ है मांदरे मांदर। कौन ऐसा गछ है, पेड़ है जिसमें कि मांदर रहता है? मांदर टाइप से कोई रहता है, तो वो क्या है? कटहर। एगो घरे 52 ठो चोर, एगो घर में 52 ठो चोर। क्या है? सलई और कांटी। एगो थारी बरी जेके गिने नहीं पारी। एगो थारी ऐसा है जिसमें कि इतना सारा बरी है, इतना सारा बरी मतलब कि जो उड़द दाल का बरी बनाया जाता है। आप लोग सोयाबीन बरी देखे होंगे और एक तरह से उड़द दाल का भी बनाया जाता है। तो एक ऐसा थाली है जिसमें कि इतना सारा बरी है कि उसको हम गिनती कर नहीं सकें, तो वो क्या है? उसको बताना है। तो तैरगन। आसमान में इतने सारे तारा है कि कोई गिनती नहीं कर सकता है, तो उसी को यहाँ पर बुझौल बना दिया गया है। एगो चीज़ के काटले लहू नहीं निकले। एगो ऐसा चीज़ है जिसको काटा जाता है पर लहू नहीं निकलता है, तो क्या है वो? नाखून। एगो सुंदरी एके गोड़े। एगो सुंदरी ऐसा है जो एके गोड़ में वो खड़ा रहता है हमेशा, तो उसको क्या बोलते हैं? खुखड़ी। एगो चीज़ के काटले नहीं कटा है। कौन ऐसा चीज़ है जिसको काटने पर भी नहीं कटाता है? तो वो क्या है? छाया। छाया को हम कितनों काटेंगे तो कटाता नहीं है। एक चिड़ैया रट उकर दुयो डेना पट, एक चिड़ैया रट उकर दुयो डेना पट, ये क्या है? तो ये एक जीनहर है। जीनहर मकई। जीनहर किसको बोलते हैं? मकई को बोलते हैं। और मकई को जैसे कि इस टाइप से रहता है और इधर भी इसका पत्ता टाइप से रहता है, उसको एक तरफ जैसे कि निचोड़ते हैं, इधर निचोड़ते हैं, तो उसी को बोला जा रहा है एगो चिड़ैया रट उकर दुयो देना पट। एगो चलवैया 32 बुलवैया। एक चलाने वाला है और 32 बुलाने वाला है, बुलवैया है। तो उसका क्या होगा? दांत और जीभ। एगो ढेला से 7 टोका। तो कौन ऐसा चीज़ है जिसमें कि 7 गो टोका है? तो क्या है? मूड। मूड में 7 टोका रहता है। आप लोग सब गिनती करके बताइएगा कि कौन कौन टोका है मूड में। एगो बटुआ में 1000 रुपया। एगो बटुआ ऐसा है
कि उसमें 1000 रुपया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मरचई। एक बीता कर बीतना सवा घंटा हिले। एक बीता कर बीतना क्या है? ये सवा घंटा हिलता है। तो क्या है? ये दतून। एगो पहाड़ में गोइठ कर बाँस। एगो पहाड़ ऐसा है जिसमें कि कोई बिना गैंठ है, कुछ गैंठ नहीं रहता है और वैसा बाँस है। तो क्या है? केस। एगो पहाड़ है दुई गो आईना। एगो पहाड़ है उसमें दुई गो आईना है। तो क्या है? मुंह और आँख। एगो छगरी कर पेटे दांत। एगो छगरी में क्या है? पेट में दांत है। तो कौन ऐसा चीज़ है जिसका पेट में दांत रहता है? तो उसका सही उत्तर होगा कुमनी कर पेट। और कुमनी क्या होता है? मछली बझाने के लिए एक अलग तरह से ये बाँस का बनाया जाता है, इस तरह से है ना, इस तरह से, और इस तरह से इसका रहता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से कुमनी रहता है, बाँस से बनाया जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि एगो छगरी कर पेटे दांत। तो क्या है इसका सही उत्तर? कुमनी कर पेट। और इसे मछली बझाने काम करते हैं। एगो महल कर दुई गो खिड़की। एगो महल है उसका 2 गो खिड़की है। क्या है? नाक। एक बड़बड़ बाँस एको गो गेट नहीं। एगो ऐसा बाँस है जिसका कोई गेट नहीं। वो क्या है? केस। एक बीता गछ छाता नियर पतई। एक बीता कर गछ है और छाता नियर उसका छाता जैसा पत्ता है। तो क्या है? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक गोल सा रहता है और इसमें बीच में थोड़ा सा ऐसा रहता है जहाँ मिट्टी रख कर तरह तरह का वस्तु बनाया जाता है। घड़ा बनाया जाता है, दिया बनाया जाता है, बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। तो इसी को कहा जा रहा है कि एक बीता कर गछ और छाता नियर उसका पत्ता। तो आज का विजुअल क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग अगर इसका PDF चाहेंगे पढ़ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग PDF पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं और अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।